बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खुश था कि इंडिया पर टैरिफ आयद हो गया है और 25% टैरिफ आयद हुआ है, बावजूद इसके कि इत्तेहादी रहा है भारत। और हम बहुत ज़्यादा खुश थे कि जी क्या बात है, कमाल काम हो गया। और ट्रंप ने कल बेइज्जत करते हुए इंडिया को कहा कि हो सकता है पाकिस्तान से जो तेल निकले आपको एक्सपोर्ट करें। 24 घंटे में सारी चीज़ें बदल गई। यानी आप सोचें, ट्रम्प के बारे में जो रशिया ने कहा था कि ये बंदा इतना अनप्रिडिक्टेबल हो चुका हुआ है, आपको ये नहीं पता कि वो 2 घंटे पहले क्या कहेगा, 2 घंटे बाद क्या कर देगा। अब दुनिया तैयार रहे बहुत सारे खतरनाक इवेंट्स के लिए। वो बंदा कहता था मैं गजा जंग बंद करूंगा, उसने गजा जंग क्या ईरान जंग भी छेड़ दी और अब वो नई जंगी छेड़ा। स्नेरियो क्या हुआ है, रातों रात 24 घंटे में सारी काया ही पलट गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया 69 कंट्रीज यानी 69 ममालिक से जो इंपोर्ट वो करते हैं उस पर 10% से लेकर 41% तक टैरिफ लगाया और उसमें पाकिस्तान को बुरी तरह रगड़ दिया। यानी हम पर भी 19% टैरिफ आयद कर दिया। हम सोच रहे थे कि 0% होगा और हमारे लिए बड़ा फायदा होगा, उन्होंने टैरिफ आयद कर दिया। और इस सूरत हाल के अंदर बांग्लादेश पर भी 20%, भारत पर 25%। अब मसला सारा ये हुआ है, हमारी तो उनके साथ डील हुई है। अब हम पहली दफ़ा अमेरिका से तेल भी ले रहे हैं जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गया। इसके जाहिर सी बात है नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं, क्या वो आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन अब सूरत हाल जो पैदा हुई है वो उन्होंने पाकिस्तान को भी रगड़ दिया, उन्होंने बांग्लादेश को रगड़ दिया, कनाडा को रगड़ दिया, स्विट्जरलैंड को रगड़ दिया, सारी दुनिया को रगड़ दिया है। अब आप जरा अंदाजा करें कि हुआ क्या। देखिए, पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल वक्त अब आ रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, हम जो इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं उसमें बैलेंस नहीं। यानी हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, हमारे मुल्क में चीजें नहीं बनती, चाहे वो बिजली की महंगाई कुछ भी। 24 अरब डॉलर का खसारा होता है, यानी हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर आप ये सोचें कि पाकिस्तान ने अमेरिका को तकरीबन 6 अरब डॉलर यानी एक्सपोर्ट की है चीजें, और अमेरिका ने पाकिस्तान को जो चीज़ एक्सपोर्ट की है वो तकरीबन आप समझ लें 2.25 अरब डॉलर है। यानी हमने 6 अरब डॉलर आलमोस्ट, उन्होंने तकरीबन 2.25 अरब डॉलर। तो इस सूरत हाल में अगर आप देखें तो 4.25 अरब डॉलर के करीब करीब पाकिस्तान के हक में ये चीज़ रही थी। अब कल क्या हुआ है, इंडिया पर जब टैरिफ आयद हुआ है तो इंडिया के अंदर ट्रंप को गालियाँ पड़ रही हैं, बुरा भला कहा जा रहा है। इंडिया ने कल किया क्या है कि अपनी स्टेट ऑयल कंपनीज को कह दिया है कि आपने रशिया से तेल नहीं लेना। जो उनकी सरकार की कंपनीज है वो 40% तेल इंपोर्ट करती हैं और 60% जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज और नयारा, ये खास तौर पर अंबानीज वगैरह की, तो ये लोग करते हैं इंपोर्ट। तो अपनी स्टेट ऑयल को करके उन्होंने अमेरिका को कहा कि ये क्या है। अब पाकिस्तान के वाले से उन्होंने दबाव डाला है कि हमने तो ये काम कर दिया है, तो पाकिस्तान पर कोई टैरिफ आयद नहीं है। और उसके बाद आप देखिए कि कल ट्रंप पाकिस्तान की विक्ट्री की बात कर रहा था और आज उसने चंद घंटे के बाद ही पाकिस्तान पर टैरिफ आयद कर दिया। तो इंडिया ने उसके ऊपर पूरा पुश किया है, उन्होंने दिखाया है कि ठीक है आपने कहा ना रशियन ऑयल हम नहीं ले रहे। अभी तक ये सूरत हाल है। रही बात 60% जो रिलायंस और नयारा यानी ये जो अंबानीज वगैरह हैं वो प्राइवेट है, लेकिन वो भी ऐसा वो भी नहीं लेंगे। अब मसला सारा यहाँ पर यह हुआ है कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स पर लग गया है। हम बड़ी मुश्किल के साथ ऑलरेडी compete करें। आपको पता है हमें GSP+ स्टेटस मिला हुआ है, अगर हमें ना मिले यूरोप का तो हम तो एक्सपोर्ट ही ना कर पाए। बांग्लादेश ज़्यादा कर ले, वियतनाम ज़्यादा कर ले, इंडोनेशिया ज़्यादा कर ले, इंडिया ज़्यादा कर ले और बहुत सारे ममालिक। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर मसला सारा ये होता है कि पाकिस्तान जो चीज़ें एक्सपोर्ट करता है वो तकरीबन हमारी चमड़े की चीज़ें हैं, फर्नीचर है, प्लास्टिक है, नमक है, सीमेंट है, स्पोर्ट्स का सामान है, कालीन, फुटवियर वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं। हम उनके बड़े ब्रांड्स के लिए चीज़ें बनाते हैं। और अमेरिका से जो पाकिस्तान में चीज़ें आती हैं वो स्टील, लोहा, मशीनरी, बॉयलर्स, जो हम यूज़ कपड़े इस्तेमाल करते हैं, केमिकल्स और मेडिसिन वगैरह चीज़ें होती हैं। अब मसला क्या है कि ट्रंप ने कहा है कि जी पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स पर 19% टैरिफ आयद है, पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स हो गई हैं महंगी। और इस सूरत हाल के अंदर अब 2 चीज़ें हैं, या तो ये वो ममालिक जिन पर पाकिस्तान से कम टैरिफ आयद हुआ है वो ममालिक अब हमसे बेहतर करके हमारा हिस्सा ले सकते हैं, या फिर इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका के अंदर सेल ड्रॉप हो जाएगी अगर कोई नहीं करता। मिसाल के तौर पर अगर
चीज़ें उधर जा रही हैं तो आम लोग ये सोचते हैं कि भाई ये तो बड़ी महंगी हो गई हैं, पाकिस्तान से महंगी आ रही हैं, तो वो तो नहीं खरीदेंगे। जो चीज़ अब अमेरिका के अपने अंदर इस वक्त महंगाई का जो तूफान है, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। देखें ये सारी चीज़ें तब तक बिक रही है ना जब अमेरिकी खरीद रहे हैं, चाहे वो फल हो, खाने पीने की चीज़ें हो, सामान हो, सब कुछ हो। जब चीज़ें जाएंगी वहाँ पर और वहाँ पर वो खरीदार ही नहीं है, वो कहेगा कि हर चीज़ तो महंगी हो गई, हम क्यों खरीदेंगे। तो अमेरिका में महंगाई अरूज पर जा रही है, तो वो जब खरीदेंगे नहीं तो वो इंपोर्ट भी नहीं करेंगे। यही ट्रम्प चाहता है कि भाई इंपोर्ट ना करें, हमारे मुल्क में अपनी चीज़ें बने। लेकिन मसला ये है कि इतनी जल्दी तो बनने नहीं वाली। अब इंडिया ने इतना बड़ा रिस्क तो नहीं लेना था, उन्होंने सरेंडर किया इस वक्त। अमेरिका के आगे वो लेट गए हैं कंप्लीटली। सारे ममालिक अमेरिका के आगे लेट रहे हैं। कोई ये चाइना थोड़ी है जो स्टैंड ले लेगा। मसला क्या है अब मसला सारा यहाँ पर ये आता है कि इंडिया ने देखा कि भाई ये हालात ख़राब है, क्योंकि हम 110 अरब डॉलर की तो हमारी डिजिटल सर्विसेज है, 80 अरब डॉलर की, हम तो 200 अरब डॉलर का हमें झटका लग जाएगा। तो बेहतर उन्होंने कहा जी इतने टैरिफ में कुछ ना कुछ कर लो। उन्होंने कहा जी रशिया से हम ठीक है नहीं इम्पोर्ट करते, 52 अरब डॉलर का ना, हमें तो तबाही हो जाएगी। अब मसला सारा यहाँ पर ये है कि सबसे पहले तो जो हालात ये पैदा हुए हैं कि अमेरिका के अंदर ये कैसे मामला चलेगा। उनकी मईशत अगर डाउन जाएगी तो पूरा वर्ल्ड कोलैप्स हो जाएगा। अमेरिका की स्टॉक मार्केट इस वक्त डाउन जा रही है, अमेरिका के टैरिफ का मामला है, उनके शेयर्स गिर रहे हैं, उनके इन्वेस्टर्स ने पैसा निकालना शुरू कर दिया है। वो कह रहे हैं ये हो क्या रहा है। तो जब वहां पर इन्वेस्टर्स ने पैसा निकालना शुरू कर दिया है, टैरिफ आयद होना शुरू हो गया है, तो तबाही तो आप सबके सामने है। तो इस सूरत हाल के अंदर अब पाकिस्तान जब चीज़ एक्सपोर्ट करेगा तो मामला ख़राब है। अब इन्वेस्टर्स बहुत सारे पाकिस्तान में भी बैठे हैं हर जगह, लेकिन अमेरिका का इन्वेस्टर देख रहा है कि अब सूरत हाल काफ़ी ख़राब है, तो वो क्या कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट इस वक्त बेचैनी का शिकार है। अब मसला सारा यहाँ पर ये पैदा होता है कि पाकिस्तान को अगर अमेरिका कहता है कि ठीक है हम आपको रिसाई देते हैं अपनी मंडी तक, मसला सारा ये है कि टैरिफ हम पर लगा हुआ है और हमसे बेहतर अगर किसी ने कोई ऑफर दे दी, जैसे मिसाल के तौर पर इंडिया से वो बातचीत कर रहे हैं, ट्रम्प ने कहा है कि 1 हफ्ते का टाइम है, लगा दिया मैंने टैरिफ, 1 हफ्ते का टाइम है। इंडिया लेट से कंप्लीट सरेंडर करता है। अमेरिका किस तरह सरेंडर चाहता है अब सुनिए जरा। पाकिस्तान को उन्होंने कहा पाकिस्तान पहली दफा अमेरिका से तेल खरीदने जा रहे हैं। होता क्या है कि हम मिडल ईस्ट की कंट्रीज से, अरब ममालिक से, दीगर से तेल खरीदो, हमें भाई चारा होने के नाते रियायत दे देते। कैसे? कभी कभार नहीं, अक्सर ऐसा होता है। पुराने वक्तों में तो ऐसा होता था, हम उनसे तेल खरीदते थे और वो माफ़ कर देते होते थे कि ठीक है यार कोई बात नहीं, रख लो, कोई बात नहीं, हम आप पैसे भी नहीं लेते थे। अब भी वो हमसे फेवर करते हैं। अब अक्सर औकात हम जो तेल खरीदते हैं उसमें वो उधार ले लेते हैं, चलो यार बाद में पेमेंट कर देना। अभी भी हमने उनकी बहुत सारी पेमेंट करनी है, उनकी मेहरबानी है कि वो कर देते हैं। लेकिन मसला ये है कि अमेरिका तो रियायत नहीं देने वाला। वो तो कोई भाईचारा, कोई ऐसी, और ट्रम्प वो तो यानी आप सोचे जिस इलॉन मस्क को इस्तेमाल करके वो यहाँ तक पहुंचा, उसने उसी को उड़ा दिया है, फारिग कर दिया और कह रहा है कि तुम्हें तो मैं वापस निकालूंगा यहाँ से। तो आप सोचे वो हमारा सगा होगा, हमारा उसका ताल्लुक है। वो मोदी जिसने कहा अब की बार ट्रम्प सरकार, इस इलेक्शन में जितना भारतीयों ने लाइनों में लग लग कर वोट दिया है किसी ने नहीं दिया। अब अफ्रीकन कंट्रीज को देखें, आपको पता है कि अफ्रीकन कंट्रीज की इस वक्त हालत क्या है। उनके ऊपर भी टैरिफ लगा दिया। वो बेचारे पहले ही मरे हुए थे, उनके लोगों ने भी ट्रम्प को वोट दिया था जाकर के नहीं यार ये कुछ करेगा, फलाना करेगा, ये करेगा। ताकि उसने कहा था मैं इमिग्रेंट ये वो इन सबको निकालूंगा, फिर भी उसने कहा नहीं यार करेगा, भरोसा। मुसलमानों ने वोट दिया गजा की जंग बंद करेगा। हुआ क्या? सबको उसने उड़ा दिया है। तो आप बताइए कि सारी सूरत हाल में वो छोड़ेगा? मसला सारा यहाँ पर ये इस वक्त पैदा हो गया है कि मार्केट के अंदर इस वक्त तबाही हो रही है। ना उसने पाकिस्तान को बख्शना है। अब हम पहले तेल ले रहे थे, हमें उधार मिल जाता था, उन्हीं मिलेगा। वो भारत को भी यही कह रहे हैं कि भाई ये जो तेल तुम रशिया से ले रहे थे ना, ये तो चलो तुमने आधी शर्त पूरी की है ना, अगली आधी भी पूरी करो, हमसे लो तेल। अब लेट से मिसाल के तौर पर इंडिया ले लेता है अरबों डॉलर्स का तेल, अरबों डॉलर्स का तेल, लेकिन वो साथ एक डिमांड रख देता है कि तुमने पाकिस्तान पर टैरिफ लगाना और पाकिस्तान के खिलाफ ये इकदाम करने हैं। ट्रम्प को जो बेहतर डील देगा ट्रम्प उसके साथ खड़ा होगा। आपको याद है कि जब ट्रम्प प्रेसिडेंट बना था, मोदी मिलने गया था, उसने पहले हाथ ही ट्रम्प से बात कहलवा दी थी कि तहूर आना, फलाना, मुंबई हमले, ये वो सब कुछ आपको याद है ना। तो वो सबसे पहले तो उसने स्टेटमेंट दिलवाई थी। फिर उसके बाद वो रशिया वाला मामला हो गया तो मोदी ने इनकार किया, तो वो लड़ाई होगी। अब अगर उसको डील मिल जाती है अच्छी, उसको तो पैसे से गर्ज है ना। वो कहते हैं ठीक है हम खरीदते हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ उनको कहता है जाओ,
तो ये जो जितने वो इंकशाफात करे ना कि 5 तैयारे गिरे, वो चुप हो जाएगा, उसकी बात नहीं मानेंगे तो वो छोड़ेगा नहीं। सो ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है। देखिए जो पैसा दे रहा है वो ही उनके साथ है। इसराइल पर कितना टैरिफ लगा है जरा दुनिया पता करे ना जाकर। तो सारी डील फाइनलाइज कर ली थी पहले ही, तो उसके ऊपर आप सोचें कि कनाडा ने कहा कि जी हमने रियासत को तस्लीम करना है, 2 कौमी रियासतें होंगी। उसने कहा कि मैं तुम पर टैरिफ लगाऊंगा, तुम तो हद क्रॉस करो। यही उसने फ्रांस के साथ किया। वो सबको रगड़ने वाला, वो किसी को नहीं छोड़ेगा, ये ज़हन में रखिएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।